हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के सबसे मजबूत दावेदार। बेशुमार दौलत के मालिक ट्रंप का सिक्का अमेरिका ही नहीं दुनिया भर के प्रॉपर्टी बाजार में चलता है। आसमान छूती इमारतों पर ट्रंप नाम की मोहर लगते ही ट्रंप टावर का भाव बढ़ जाता है। लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए ये तो कोई काबिलियत है नहीं। फिर ऐसा क्या है जो उन्हें यहां तक ले आया? America First will be the major and overriding theme of my administration. ISIS will be gone if I'm elected president, and they'll be gone quickly. Total and complete shutdown of Muslims entering the United States. I will be the greatest jobs president that God ever created. I only have the brain, folks, and the mouth. You have no choice. We have no choice. व्हाइट हाउस की रेस में ट्रंप वाइल्ड कार्ड की तरह आए। उनके बयानों और अंदाजों ने किसी को चौंकाया तो किसी को डराया। If you get to the end, you can handle a lot of things, including pressure. That I can tell you, because there's nothing like it. Lies, deceit, viciousness, disgusting reporters, horrible people. Sure. Some are nice. Some are nice. ट्रंप का दावा है कि वो अमेरिका को फिर से महान बना देंगे। Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता ये है कि उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत करके जो कुछ खड़ा किया है वो सब उन्हें अब खतरे में दिख रहा है। यही नहीं, वो जनता से कह रहे हैं कि उसके सामने भी ऐसा ही खतरा खड़ा है, और इसीलिए उन्होंने अमेरिका की जनता से किया है अमेरिका को महान बनाने का वादा। ठीक उसी तरह जैसे कभी हिटलर ने जर्मनी को महान बनाने का नक्शा तैयार किया था। ट्रंप को यकीन है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का सूत्र उन्हें अमेरिका का सरताज बना देगा। I love you people. We are going to make America great again. I love you. Thank you. He has tapped into something within a certain demographic that is Republican. He has tapped into a lot of anxiety and yes, anxiety and concern among white working class male voters especially, but more broadly white working class, not very well educated, who feel that somehow they are losing out economically. जो अमेरिकन ड्रीम थी कि हर तबका जो है दूसरे तबके पहले वाले तबके से और अच्छी जिंदगी जिएगा, उसमें अब ऐसा लगता है कि आगे वाली पीढ़ी को शायद ये नहीं मिले, हासिल हो, तो उससे काफी गुस्सा है। और जो ट्रंप कहते हैं लोगों को पसंद भी आता है इसी वजह से। डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हो तो हिटलर का जिक्र बरबस ही नहीं आता। हिटलर की हेट स्पीच और डोनाल्ड ट्रंप की बातें एक जैसी लगती हैं। रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने गढ़ा है एक मजबूत अमेरिका का एजेंडा, लेकिन दुनिया में अमेरिका का कद पहले से ही विशाल है। ऐसे में जब दुनिया के इस सबसे ताकतवर लोकतंत्र को डोनाल्ड ट्रंप महान बनाने की बात करते हैं तो मतलब जरा हटकर होता है। Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. When we hear a candidate for president call for rounding up 12 million immigrants, banning all Muslims from entering the United States, when he embraces torture, that doesn't make him strong, it makes him wrong. जॉर्ज बुश ने भी जो वॉर ऑन टेरर कहा था, पहले मुसलमान के ऊपर ही कहा, उन्होंने फिर बदल दिया कि ये टेररिस्ट और मुसलमान हैं, दूसरे हैं, अलग हैं, सो हम टेररिस्ट को ही टारगेट करेंगे। उस तरह से उन्होंने वॉर ऑन टेरर को उन्होंने जो
पहले उन्होंने अनाउंस किया, उसको थोड़ा चेंज किया। हम देखते हैं ये क्लियर ही कह रहे हैं कि मुसलमान ही टेररिस्ट हैं, इसलिए टारगेट ऑन मुसलमान होंगे। और अब हम जाते से अभी पब्लिक ओपिनियन देखते हैं कि अमेरिका में चाहते हैं जो एंट्री है इमिग्रेशन, जो मुस्लिम कंट्रीज के हैं उधर से काफ़ी सख्त होनी चाहिए। यही नहीं कि एंट्री जो इमिग्रेशन होता है वो सबके जैसे लिबरल ना हो, उनका सख्त हो। सो हम ज़्यादातर हम देखते हैं आगे वाले दिनों में मुस्लिम एंट्रीज का बड़ा सख्त हो जाएगा। 11 सितंबर के हमलों के बाद पूरी दुनिया में मुसलमानों को लेकर शक का दायरा बढ़ा। अमेरिका में ये खाई ज्यादा गहरी हुई। वजूद को लेकर मुस्लिमों में घबराहट थी। बराक ओबामा के राज में जख्म धीरे धीरे कम हुए और घाव भरने लगे, लेकिन अब ट्रंप कैंप उन्हीं घावों को फिर कुरेद रहा है। इस्लामिक स्टेट के खतरे ने नफरत की नई हवा तैयार की है और ट्रंप को इस हवा में अपना झंडा लहराता दिखता है। ISIS is making a tremendous amount of money because they have certain oil camps, right? They have certain areas of oil that they took away. They have some in Syria, some in Iraq. I would bomb the shit out of them. I would just bomb those suckers. And that's right. I'd blow up the pipes. I'd blow up the I'd blow up every single inch. There would be nothing left. आइसिस के खौफ से बहुत सारे जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, और हमने देखा है, हर दिन हम देखते हैं टीवी पे ट्रंप के जो रैलीज होते हैं, लोग आते हैं, उनके जब सपोर्टर्स कहते हैं, तो उनका ये मानना है कि ट्रंप एक बहुत स्ट्रांग लीडर बनेंगे और आइसिस का खात्मा कर देंगे जिस भी तरह वो कर पाए। तो सर्टेनली इसको एक इस्तेमाल किया गया है कैंपेन के टूल में, लेकिन क्या आइसिस अलकायदा जैसे एक जंग होगी अमेरिका के साथ, मुझे लगता है कि उसके जो चांसेस हैं वो थोड़े कम हो रहे हैं। When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems. And they're bringing those problems with us. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. डेमोक्रेट से सत्ता छीनने के लिए यह है ट्रंप का नस्ली कार्ड। क्या मैक्सिकन और क्या दूसरे विदेशी मूल के अमेरिकी। डोनाल्ड ट्रंप सबके खिलाफ बोल चुके हैं। अवैध रूप से अमेरिका में आकर रह रहे दूसरे मुल्क के लोगों को कानून का डर पहले भी था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बातें उन्हें कुछ ज्यादा डरा रही हैं। ऐसी कई चीजें कही हैं जिससे लोगों को लगा है कि इसमें रेसिज्म उभर के आ रही है। अब यूएस ऐसा देश है जिसमें पूरे विश्व के लोग हैं, केवल वाइट्स नहीं हैं, और काफी हद तक ओबामा की सरकार में आगे बढ़े थे रेसिज्म को पीछे करने में, पर उससे एक बैकलैश भी हुआ है। और रिपब्लिकन्स की जो टी पार्टी और कंजर्वेटिव राइट विंग है, उसमें काफ़ी ओबामा की प्रेसिडेंसी को लेके जो क्रिटिसिज्म हुआ है, काफ़ी कुछ उसमें रेसिस्ट अंडरटोन्स भी रहे हैं। ट्रंप से जिन लोगों को खतरा दिख रहा है उनमें सिर्फ मैक्सिकन और काले लोग ही नहीं हैं, खुद अमेरिकी महिलाएं भी सकते में हैं। महिलाओं के खिलाफ जो ट्रंप ने कुछ चीजें कही हैं, जैसे अबॉर्शन के बारे में कि अगर महिला कोई अबॉर्शन लेती है तो उसको सजा देनी चाहिए, फिर वापस भी लिया है ये कि नहीं उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, जो करता है उसको मिलनी चाहिए। और पहले एक्चुअली ट्रंप सपोर्ट करते थे फ्रीडम ऑफ चॉइस फॉर विमेन, और जो भी कुछ कहा है वो महिलाओं को अच्छा नहीं लगा है। ट्रंप किसी को नहीं बख्शते। हिलरी क्लिंटन पर हमला करते हुए उन्होंने कह दिया कि हिलरी के पास महिला कार्ड के सिवा कुछ नहीं है।
जो विमेन्स वोट है अमेरिका में एक काफी बड़ा वोट बन चुका है और ये भी चलता आ रहा है कि पहली बार अमेरिका को इस बार एक वुमन प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना चाहिए। विदेशी अमेरिकियों की नौकरी छीन रहे हैं, वो अमेरिका में अमेरिकियों की नौकरी छीन रहे हैं और आउटसोर्सिंग के जरिए सरहद पार अमेरिकियों की नौकरी छीन रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बेबाक हैं, इसीलिए ट्रंप डॉक्ट्रिन में चीन के खिलाफ खुली लड़ाई का ऐलान है। I'll bring back our jobs from China, from Mexico, from Japan, from so many places. I'll bring back our jobs and I'll bring back our money. फाइनेंशियल टाइम्स ने इसको कहा, इनके रिश्ते को, यूएस और चीन के आर्थिक रिश्ते को कहा था द न्यू फाइनेंशियल बैलेंस ऑफ टेरर। मतलब अगर एक कुछ बहुत कस के दूसरे के खिलाफ कदम लेता है तो उसको खुद को भी नुकसान पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप कई बार भारत के लिए भी विचलित करने वाले बयान दे चुके हैं। प्रेसिडेंट का इच्छा होता है कि वो एक नया दिशा दिखाए। इस प्रेसिडेंट ने वो दिशा दिखाया कि वो मैं टफ प्रेसिडेंट हूं और मैं सोचता हूं ये टफनेस जब व्हाइट हाउस में जाएंगे थोड़ा वो कमजोर हो जाएगा और ढीले भी पड़ जाएंगे और दुनियादार की बातों से वो समझ जाएंगे। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर ट्रंप भले ही भारत के खिलाफ बोल रहे हों, लेकिन साल 2014 में डोनाल्ड ट्रंप ने मुंबई में ट्रंप टावर बनाने का ऐलान किया। अपने मुंबई ड्रीम को लेकर ट्रंप जोश में रहे हैं। I have great respect for people from India and I have great respect for the country. रिपब्लिकन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के जमाने में भारत अमेरिका का परमाणु करार हुआ। ओबामा शासन में भारत और अमेरिका के रिश्तों में नया युग आया। लेकिन अगर ट्रंप जीते तो क्या होगा? पीएम मोदी के साथ उनकी मन की बात कितनी बनेगी? I think your prime minister, the new prime minister, has done an excellent job. I don't know him, I've never met him, but I think he's brought people together. ये ट्रंप आएंगे तो उससे मेरे ख्याल से रिश्ते और बढ़ने चाहिए, क्योंकि ट्रंप जो है उसी दृष्टिकोण को लेकर आएंगे जिसमें वो भारत को एक बहुत महत्वपूर्ण देश की दृष्टि से देखते हैं एशिया के अंदर। पहले चीन की वजह से, क्योंकि चीन जो है अपने पड़ोसी देशों के ऊपर थोड़ा दबाव डाल रहे हैं और भारत ही ऐसा देश है जो कि उस दबाव को थोड़ा सा चीन को समझा सकता है कि उनको रिश्ते सबके साथ मिलजुल के रहने चाहिए। दुनिया ट्रंप के प्रति आशंकित है, लेकिन ताजुब यह है कि डोनाल्ड का ट्रंप कार्ड अमेरिकियों में चलता दिख रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों डोनाल्ड अमेरिकियों को भा रहे हैं? क्या अमेरिकियों को ट्रंप की बोली पसंद आ रही है या उनकी बातों में दम है? ट्रंप कार्ड चलने की वजह क्या है? ये सब समझने के लिए ये भी जानना जरूरी है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप हैं कौन। बताएंगे आगे, बने रहिए हमारे साथ। डोनाल्ड ट्रंप की हर चाल पर आज दुनिया की नजर है, लेकिन इस रुतबे को हासिल करने के लिए उन्होंने एक लंबा सफर तय किया। उनकी अथाह धन दौलत की वजह से इस बात का डर भी है कि अगर व्हाइट हाउस की सीढ़ी ट्रंप ने तय कर ली तो क्या वो सच में जनता के नुमाइंदे की तरह काम करेंगे? जो कैंपेन स्पीच होता है वो दूसरा है जब आदमी व्हाइट हाउस के घर आ जाता है। जैसे एक आदमी शादी के पहले कुछ भी बात करता है, जब घर में आ जाता है उसको पता लेना है सबके साथ जिंदगी बीतनी है। सो हम सोचते हैं वो जो कुछ कह रहा है ठीक है, वोट के लिए, वोट बैंक के लिए कहता है। डोनाल्ड ट्रंप के पास कुबेर का खजाना है। इस धन कुबेर इमेज को भी प्रेसिडेंशियल कैंपेन में तुरुप के पत्ते की तरह भुना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने खुद को $10 बिलियन का मालिक बताया है, लेकिन बिजनेस के दिग्गजों की जायदाद आंकने वाली पत्रिका फोर्ब्स ने ट्रंप के दावे को आधे से भी कम कर दिया है। फोर्ब्स ने 80 से ज्यादा सोर्सेज को परखने के बाद कहा है कि ट्रंप की कुल जायदाद सिर्फ $4.5 बिलियन की ही है। सवाल यह भी है कि ट्रंप जिस एम्पायर का दम भरते हैं, क्या उसे उन्होंने बनाया? $200 मिलियन विरासत में हासिल करने वाला शख्स सेल्फ मेड कैसे हो सकता है?
बिल्कुल। ट्रंप का जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है, जैसे मैंने कहा, बहुत हाई प्रोफाइल टाइप का स्ट्रैटेजी है, लेकिन ज्यादातर इन्होंने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनके होटल्स के या कैसीनोज के, वो बहुत ही ज्यादा लेवरेज होते हैं बिफोर द प्रोडक्शन इटसेल्फ। आपने देखा होगा, और बहुत सारे जैसे इंडिया में जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए थे, आई थिंक 1-2 बिल्डर ग्रुप्स के साथ थे, उसमें मिस्टर ट्रंप अपना खुद का पैसा तो बिल्कुल नहीं डालते हैं। तो वो एक जैसे फ्रेंचाइज बांटते हैं और उसके लिए पैसा ले लेते हैं, लेकिन जहां वो ट्रंप कैसीनो या ट्रंप टावर ना काम हुआ तो वो उससे अपना पल्ला झाड़ देते हैं, और यही रीजन है कि इनके खिलाफ इतने सारी इंक्वायरीज भी हुए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जितना इन्होंने डुबाया है उतना ही वो रिकवर कर पाए हैं। ट्रंप की दौलत कितनी है और ये दरअसल किसने कमाई? इन सवालों पर तमाम विवादों के बावजूद मैनहट्टन के ट्रंप टावर से लेकर गोल्फ कोर्स और ट्रंप क्लब खुद में कामयाबी की कहानी के ड्राफ्ट हैं। और अब तो कारोबारी दुनिया के बाद ट्रंप को सियासत में भी कामयाबी मिल रही है। अब तो ये लगभग पक्का हो गया है कि ट्रंप ही रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकते हैं? जानना यह भी जरूरी है कि आखिर आलोचना से घिरे तौर तरीकों के बावजूद ट्रंप को कामयाबी क्यों मिल रही है। बताएंगे इस ब्रेक के बाद। अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप की नारेबाजी बहुत लाउड है। पार्टी के दूसरे उम्मीदवार उनके आगे घुटने टेक चुके हैं। अपने कैंपेन स्टाइल से प्रचार वॉर में सबसे आगे ट्रंप हैं। तो क्या ट्रंप स्टाइल का जादू चल पड़ा है, या फिर मंदी के बाद के संकटों ने अमेरिका में ट्रंप की राह आसान की है? असल में अमेरिका में असंतुष्टि बढ़ रही है, क्योंकि और कुछ गुस्सा भी है लोगों में, क्योंकि जो आर्थिक क्राइसिस हुई थी 2008 में, उसके बाद अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है पूरे जोर पे नहीं वापस आई है। ओबामा का येस वी कैन का नारा पिछले 10 साल में काफी धुंधला पड़ चुका है। अब आम अमेरिकी शायद एक हार्ड स्टेट और अपनी खोई हुई चौधराहट को वापस आता देखना चाहता है, और यही वजह है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की गुगली हिट होती नजर आ रही है। अब देखिए, ट्रंप का कंप्लीटली चेंज है। वो कहता है हम ट्रूप्स बढ़ाएंगे, मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ाएंगे। उसने कहता है अगर जापान न्यूक्लियर बनाना चाहता है तो बनाने दो, साउथ कोरिया बनाना चाहता हो तो बनाने दो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, अमेरिका भी बनाएगी। तो हम देखते हैं जो डोमिनेशन है अमेरिका का, उसको कहते हैं इंपीरियलिज्म या हीजिमोनी कहते हैं, वो ताकत में है। पुराने दिनों में अमेरिका को यूनिपोलर माना जाता था वर्ल्ड में। अब वो बात नहीं रही है। लोग अमेरिका पे उंगली उठाते हैं, लोग अमेरिका को चैलेंज करते हैं। रशिया जैसे एक जो इकोनॉमी में इतना बढ़िया भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी सीरिया में उन्होंने अमेरिका को चैलेंज किया है। इकोनॉमी पे चाइना उनको हर दिन चैलेंज करता है, उनका डेट तो चाइना के साथ ही है। तो इस माहौल में जो ट्रंप ने कदम रखा है, उन्होंने देखा है कि लोग एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं दिल बहलाने के लिए है, लेकिन लोग थोड़ा सा कहना चाहते हैं कि वो अमेरिका कहाँ है जो जिसको ग्रेट माना जाता है। सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप की कामयाबी सिर्फ ट्रंप की कामयाबी है या फिर किसी और की हार का नतीजा? देखिए, ओबामा में सक्सेस कम है। वो चाहते थे काफी सक्सेस होनी चाहिए। सो अमेरिका को वही बर्ताव करना चाहिए जो उन्होंने बुश के जरिए देखा था, स्ट्रांग ऑन टेररिज्म, स्ट्रांग अमेरिका शुड बी स्ट्रांग। सो ये बदलाव जरूर आएगा अगर रिपब्लिकन को सिलेक्ट करेंगे तो। डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी ताकत उनकी धन दौलत है। पैसे की ताकत ने उन्हें चुनाव प्रचार में दूसरों से आगे किया है और बिजनेस में कामयाबी ने आत्मविश्वास का बल दिया है। ट्रंप कामयाब बिल्डर हैं, वो शोमैन हैं। उनका दावा है कि जिस काम को भी उन्होंने हाथ में लिया वहां कामयाबी हासिल हुई। अमेरिका को भी वो अपने ट्रंप मॉडल से ऊपर ले जाने का दावा करते हैं।
सार्वजनिक पदों पर काम नहीं करने के सवालों के जवाब में ट्रंप कारोबारी दुनिया में अपनी कामयाबी गिनाते हैं। अगर आप पहले भी देखें, अमेरिका में ऐसे काफी प्रेसिडेंट्स आ चुके हैं जिनको इस तरह के गवर्नेंस का एक्सपीरियंस नहीं था। कुछ तो गवर्नर्स रह चुके हैं जैसे मिस्टर जॉर्ज बुश, लेकिन जैसे रोनाल्ड रेगन के बारे में कहा जाता था कैलिफोर्निया से पहले, वो तो एक फिल्म एक्टर थे। मुझे लगता है कि शायद मिस्टर ट्रंप जो अपनी प्रेसिडेंसी में लाना चाहेंगे अगर वो इलेक्ट हुए, वो एक बिजनेसमैन का एटीट्यूड होगा, क्योंकि उनको लगता है कि हर चीज में एक डील होनी चाहिए। वो कहते रहते हैं कि डील क्या है, अगर मैं डील कर सकता हूं तो कुछ भी हो सकता है। मगर ऐसा नहीं कि अमेरिका में हर तरफ सिर्फ ट्रंप का शोर है। इसी शोर के बीच ट्रंप का जोर भी है। If by some chance he did manage to secure the nomination, I think it's highly unlikely that he would win a national election. I do not think the message of xenophobia and anxiety that he is propounding is necessarily a message that will find takers among the majority of the full American people. ट्रंप जो कहते हैं उसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना, इस पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में फर्क है। बिल्डर से लेकर रियल एस्टेट टाइकून बनने की डोनाल्ड ट्रंप की कहानी सपनों की दुनिया की कहानी लगती है। अभी तक इन्होंने सपनों को बेचा जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि हम बहुत ही ज्यादा उन पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं। कौन है ये लोग अमेरिका में जो इतनी तादाद में इनके लिए पहुंच रहे हैं, इनके रैलीज में आ रहे हैं, इनको वोट दे रहे हैं, उनको जिता रहे हैं स्टेट के बाद स्टेट में। हमें उनकी तरफ भी देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्यों इतना वो उनसे मिस्टर ट्रंप के साथ हैं। अमेरिका भी एक सपने का नाम है। ट्रंप की कहानी, ट्रंप के बोल, ट्रंप का अंदाज, ट्रंप की सोच, कहीं अमेरिका नाम के ख्वाब से कोई खिलवाड़ तो नहीं? मेक अमेरिका ग्रेट, ये मेरा मोटो है। और हमने इंडिया में भी देखा है, दूसरे कंट्रीज में भी देखा है कि इस तरह का बहुत स्ट्रांग कैंपेन अक्सर काम कर जाता है जब लोगों में एक अनहैप्पीनेस सी होती है, जो अपने गवर्नमेंट के रवैये से या अपने लीडर्स से वो नाखुश हैं, तो वो अल्टरनेट लीडरशिप की ढूंढ में चले जाते हैं। और शायद इसीलिए ट्रंप ने इतना अच्छा किया अभी तक। सबको आजादी, सबको समान अधिकार, सबको समान अवसर अमेरिका के लोकतंत्र की बुनियाद है। लेकिन आज अमेरिका में जो हो रहा है वो समय का पहिया पीछे घुमाने जैसा है, क्योंकि डोनाल्ड डॉक्ट्रिन वो अमेरिका नहीं बना सकती जिसका ख्वाब अमेरिका को गढ़ने वालों ने देखा था। Thank you.